तो प्यारे बच्चों, फिर से नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिक्स मैथ का कंपार्टमेंट पेपर जो हुआ था उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो इसमें हमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, तो आपका ये सेक्शन ए होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज बी, देन इट्स 10th टर्म। ठीक, तो अगर हमें 10th टर्म पता करना हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी 10-1 करेंगे तो 9 आएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया इसमें? b। ठीक, तो a + 9b, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। इफ द पॉइंट 3,3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स k,0 एंड 7,3/2, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो k x कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो x कोऑर्डिनेट हमारा मिड पॉइंट के लिए 3 है, और x1 + x2, तो k + 7/2 करेंगे। ठीक, तो k + 7 आपका क्या आएगा? 6 आ जाएगा, तो k = क्या आएगा? 6 - 7 यानी -1 आपको आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। ठीक, तो 60 डिग्री दिया गया है आपका। 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस 7 × 7। ठीक, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। ठीक, तो 1/6 इंटू 22 × 7 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 11। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 है। तो पॉसिबल आउटकम बना लेते हैं। टेल टेल आएगा या टेल हेड आएगा, या दोनों पे हेड आ जाए। ठीक, या फिर पहले पे हेड हेड आए और दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो सिर्फ हमें क्या लेना है? टेल लेना है। तो आपका इसमें पॉसिबल है और इसमें पॉसिबल है, तो 2 टोटल कितना है हमारा आउटकम? 4। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर, ठीक है, एस टी जो पैरेलल है क्यू आर के, तो एस टी क्यू आर के पैरेलल है। पी एस की वैल्यू दिया गया है 16, और पी क्यू की वैल्यू दिया गया है। तो अगर हमें एस क्यू बताना होगा तो 40 में से 16 को माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक, तो रेशियो क्या बताना है आपको? PT/TR। ठीक, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो PS/S की होगा, इसकी वैल्यू 16/24 आएगी। सॉल्व करेंगे तो 2/3। ठीक, तो 2:3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 congruent ट्रेंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, तो ये तो ट्रू है। अ स्क्वायर एंड रंबस आर नॉट सिमिलर, ये भी ट्रू है। 2 ट्रेंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये ट्रू हो जाएगा। 2 पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, नहीं। ठीक, तो एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, तो एंगल इसमें मिसिंग है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन 7, द वैल्यू ऑफ 1 - 10² 45 डिग्री एंड 1 + 10² 45 डिग्री। ठीक, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10 45 क्या आता है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा आपको, और ये 1 + 1। ठीक, तो 0/2, तो वैल्यू 0 आएगी। तो इसमें से किसकी वैल्यू 0 आती है? तो आप देखेंगे 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, तो हमारा इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, तो इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग 3 मीडियन बताना हो तो क्या बताएंगे, मॉड प्लस 2 मीन बताएंगे। ठीक, तो एक इस तरह का रिलेशंस में दिख रहा है ये, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं, अ फेयर डाइज इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 3। तो पॉसिबल देखते हैं आउटकम, तो ये हमारा 6 पॉसिबल आउटकम है, इसमें से इवन नंबर 3 से लेस केवल 2 है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी आपकी जो हो जाएगी 1/6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ सेम इवेंट इज क्यू, द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग क्या होता है आपका, सम करने पे 1 आता है, तो ये हैपनिंग का हो गया, ये नॉट हैपनिंग का सम करेंगे तो 1 मिलना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर हमारा अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और नीचे एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपान ए, तो -6/2 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा क्या आता है सी अपान ए, तो सी की वैल्यू -6/2। ठीक, तो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 12, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर ओ, इफ एंगल बी ए ओ, तो बी ए ओ 42 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और देखा जाए तो जो एक्स है इस ट्रेंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल जो आएगा इन दोनों इंटरनल एंगल का सम आएगा, तो 90 प्लस 42 ऐड कर देंगे तो 132 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि दो पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमीटर का जो लेंथ होता है वहीं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा आपका 7, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो या तो 2 आएगा या 2 से कम आएगा, तो इसमें जीरो जीरो है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, और इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है 3 है, तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 2 ही होती, तो उससे ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन 15, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, तो कंडीशन भी दिया है कि ए को 0 नहीं लेना, हैज ए रियल एंड इक्वल रूट। ठीक, तो देख लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 आना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा -4ac इक्वल टू 0। ठीक, तो ए स्क्वायर और इधर करेंगे तो 4ac, ए से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे 4c, तो एक रिलेशन बनेगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 16 करा द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना होगा सबसे पहले। ठीक, तो इसमें हम लोग पहले डी निकाल लेते हैं, तो डी की क्या आएगी, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दें, √20 माइनस √5 कर दें, √20 को क्या लिखा जा सकता है 2√5 लिख सकते हैं और इसे √5। ठीक, तो ये
2√5 है और एक -√5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सिंपल √5। तो अगला टर्म पता करने के लिए इसमें डी की वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो 45 प्लस डी की वैल्यू जो √5 है उसको ऐड करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करके और रूट में कन्वर्ट करें और अच्छे से, तो ये 3√5 आएगा प्लस ये √5। ठीक, तो 3 और यहाँ से 1, तो ये 4√5 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। ठीक, तो फैक्टर करके अलग कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो देखिए इस तरह से फैक्टर करेंगे। 2 ये 10 आएगा, ये 2 ये 5 आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू आपका 5, तो ये तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप 45 का भी फैक्टर कर लेंगे। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू, ठीक है, अगर ये अंडर रूट 45 है तो इसको लिख देंगे आप 9 इंटू 5, 45 हो गया। और 9 का जो 3 का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 5 एंड 4x + 3y = 9। तो इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अगर x की वैल्यू पहले इक्वेशन में -3 रख दें तो ये -9 हो जाएगा। -9 में से +4 करेंगे -5, जो कि लेफ्ट एंड राइट इक्वल नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 3 रखने की कोशिश करते हैं, 3 3 जा 9, 9 में और y की 1 रखेंगे तो ये 4 आएगा। तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 5 की इक्वल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 और -1 रखेंगे तो ये -4, तो देख लेते हैं आपका 4 इंटू -1, तो ये LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 9 - 4 यानी 5 आ गया, जो कि RHS की इक्वल है। ठीक, तो इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू 3 + 3 इंटू -1, ये 12 - 3 9 आ गया, ये भी इक्वल हो गया। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ x tan 45 इंटू cos 60 डिग्री = √3 sin 60 इंटू cos 60, तो वैल्यू फाउंड करना है हमें x की वैल्यू। तो x 45 क्या होता है आपका 1 होता है, cos 60 होता है आपका 1/2 = √3 sin 60 √3/2 cot 60 आपका क्या आएगा, तो cos 60 1/√3 आता है। ठीक, तो ये तो वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होके। तो ये x/2 = √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे, तो x की वैल्यू √3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 19, एसर्शन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस r एंड एंगल विथ डिग्री मेजर थीटा इज θ/360 इंटू 2πr। नहीं, यहाँ पे 2πr नहीं, एरिया ऑफ सर्कल यानी πr² होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। रीजन देखते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल जो निकालना होता है वो, यानी ठीक, तो इस सेगमेंट का जो एरिया निकालना होता है हमें, क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक, तो इस पूरे का यानी इस पूरे के एरिया इस सेक्टर के एरिया निकाल के इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे इसके एरिया को, तो ये एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। 20 देखते हैं, इफ टू ट्रेंगल्स आर इक्विंगुलर देन दे आर सिमिलर। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। इफ टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर देन आल्सो दे कॉन्ग्रुएंट, नहीं, सिमिलर ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, तो ये फॉल्स है आपका। तो एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कंपार्टमेंट पेपर का बेसिक्स मैथ का ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम था। ठीक, तो कंपार्टमेंट पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कभी कभी इससे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।